हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, जिनकी एक दूसरे से या तो बिल्कुल ही बात नहीं हो रही है या बहुत ही कम बात होती है, नो कांटेक्ट और लो कांटेक्ट दोनों सिचुएशंस के लिए ये रीडिंग है। लेकिन डिस्क्लेमर दे देना चाहती हूँ, मैं इसलिए रोज़ रोज़ बताती हूँ क्योंकि कुछ लोग नए जुड़ते हैं, कुछ लोगों को पता नहीं होता है, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे होते हैं, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। ये अगर आपकी पर्सनल रीडिंग होती तो इसकी एक्यूरेसी आपके लिए ज़्यादा होती, लेकिन क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, मैं जनरल एनर्जी रीड कर रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक के साथ हर सिचुएशन मैच कर जाए। ऑल्सो कलेक्टिव रीडिंग है, किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, साइन के लिए, जेंडर के लिए या फिर मैरिड अनमैरिड, इस तरह के ग्रुप्स के लिए ये रीडिंग नहीं बनी है। जो भी वीडियो के लिए वीडियो तक आता है वो देख सकता है और टाइमलेस है, तो जब कभी भी देखते हो उस वक्त के सिचुएशन से ये रीडिंग मैच कर सकती है। सो ये चीज़ें ध्यान में रख के ही इस वीडियो को देखिएगा। और लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। चलिए देखते हैं कि जो नो कांटेक्ट में जो लोग हैं उनके फीलिंग्स क्या कुछ है। ओके, क्लियर मैसेजेस तब आएंगे जब आप फोकस पूरा अपने पर्सन पे बना के रखोगे। अगर आपका मन यहाँ वहाँ डोल रहा है तो हो सकता है कि थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर जाए, क्योंकि आपका जैसा एनर्जी रहेगा हो सकता है वही एनर्जी रिफ्लेक्ट हो। तो अगर बैड मूड में हो, स्ट्रेस में हो, तो प्लीज़ बाद में रीडिंग देखिएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है, बाप रे बाप, सारे ही मेजर अरकाना आए हैं, अब जाके कोई माइनर आया है। और जो ओवरऑल एनर्जी है वो है जस्टिस। तो मैं साइंस बता देती हूँ एक बार आपको। लिब्रा है, एक्वेरियस है, स्कॉर्पियो है, पाइसीज है, बाकी तो सारे ही साइंस है यहाँ पे। सिर्फ एरीज, लियो, सैजिटेरियस नहीं है यहाँ पे, लेकिन इट डजेंट मैटर क्योंकि मैं इनको क्लैरिफाई भी करूँगी। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मुझे सबसे मेजर जो फीलिंग आपके पर्सन की दिख रही है वो है होप। काफ़ी उम्मीद है इस पर्सन को कि ये रिश्ता बेटर होगा, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, इस रिश्ते में बढ़ोतरी होगी और ये रिश्ता ब्यूटीफुल होगा। इस तरह का कॉन्फिडेंस कह लो या एक ओवर कॉन्फिडेंस कह लो, इस पर्सन के अंदर आ चुका है। होपफुल दिख रहा है मुझे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा। इस रिश्ते के प्रति उनके जो भी इंटेंशंस है वो काफ़ी सही हो गए हैं, उनका माइंडसेट काफ़ी क्लियर हो गया है। अब उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए, अब उन्हें पता है कि इस रिश्ते के लिए उन्हें क्या करना होगा। ओके, तो मुझे ये सबसे ज़्यादा एनर्जी दिख रही है। सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, होप्स नहीं खोए हैं इस इंसान ने, बल्कि बढ़ गए हैं होप्स आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। काफ़ी होपफुल नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक बहुत ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पे जो बोलते हैं ना कि रॉक बॉटम, एकदम सिचुएशन एकदम एंड तक पहुँच गई है। और इस पर्सन को अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ओके, अभी आपके मन में ऐसा सवाल उठ रहा होगा कि अच्छा, तो उसको अभी समझ में आया कि ऐसा हो सकता है। यस, डेफिनेटली हो सकता है कुछ उनकी हीलिंग नहीं हुई हो या वो पर्सन राइट माइंडसेट में ना हो। हर एक पर्सन की अपनी जर्नी होती है, तो आप ये नहीं कह सकते कि इतने टाइम तक वो क्या कर रहा था, उसको तब समझ में नहीं आया। तो इट हैपन्स, इंसान है वो भी और आप भी, तो यू कांट से कि अभी ही उसे क्यों ये चीज़ें याद आ रही है। मे बी उसकी हीलिंग हो गई हो, मे बी उसके कुछ प्लानिटरी पोजीशंस चेंज हो गए हो जो उसके इमोशंस को काफ़ी अफेक्ट कर रहे हैं। सो या दैट इज़
दैट इज़ द थिंग। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को ये चीज़ें समझ में ही नहीं आती है, या समझती है लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। सो दिस पर्सन इज़ नाउ रियलाइजिंग कि अगर उन्होंने ही हिम्मत छोड़ दी और एफर्ट्स डालना छोड़ दिया, या एटलीस्ट पॉजिटिव सोचना भी छोड़ दिया ना, तो इट विल बी ओवर। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपने अपने लाइफ को ना और अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा इस पर्सन से विड्रॉ कर लिया है। आप इस पर्सन को, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपकी फीलिंग्स नहीं है, आई एम जस्ट सेइंग कि आपने अपनी फीलिंग शो करना छोड़ दिया है। आप अपने लाइफ में ग्लो कर रहे हो, आप अपने काम में फोकस्ड हो, और आपने अपनी लाइफ को प्राइवेट कर लिया है। हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो, या आपने इन तक पहुँचने के या इनके अब तक पहुँचने के सारे रास्ते बंद कर दिए। नाउ दे डोंट नो। तो अब उन्हें क्या हो रहा है, क्यूरियोसिटी हो रही है आपके बारे में जानने की। ये उन लोगों के लिए बात करूँ जो बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है। हो सकता है आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया हो, तो आप अपने ऊपर फोकस करने लगे एंड उनके अंदर वहाँ पे क्यूरियोसिटी शुरू हो गई। क्यूरियोसिटी हो गई कि आखिर आप कर क्या रहे हो, आखिर आप कैसे हो, आखिर आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है। सो दे आर क्वेश्चनिंग देमसेल्व्स। ओके, उन्हें जानना है, उन्हें आप एक मिस्ट्री की तरह लग रहे हो जिसे उन्हें सॉर्ट करना है, जिसे उन्हें सॉल्व करना है। देखना है कि आखिर पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग। क्यों आप नहीं बात कर रहे हो, क्यों आप इतना उनके सिवा भी इतने खुश कैसे हो। मे बी आप उनको दिखा रहे हो इस तरह से। ओके, दूसरी चीज़, उनका इंट्यूशन भी कहीं ना कहीं उन्हें अब आपकी तरफ खींच रहा है। उनका इंट्यूशन उन्हें आपके तरफ डायरेक्शन दे रहा है कि यू शुड गो टू दैट पर्सन। ओके, और वो अपने इंट्यूशन को अच्छे से फॉलो भी कर पा रहे हैं। मुझे लगता है आपने डेफिनेटली सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। सब कुछ अपने तरफ से आपने जैसे कि एक पॉज कर दिया है या फिर ख़त्म कर दिया है, विच इज़ बॉदरिंग दिस पर्सन। इस पर्सन की दुनिया उथल पुथल हो गई है, लिटरली उनकी लाइफ हिल चुकी है फ्रॉम दी बेस, फ्रॉम द फाउंडेशन। अब उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है व्हाट नेक्स्ट हैज़ टू बी डन। ओके, ये पर्सन की लाइफ लिटरली शुक है। ये पर्सन शुक है आपके बिहेवियर से, आपके अंदर जो बदलाव आया है उससे, और जो शांति है ना आप दोनों के बीच में, वो जो बात नहीं हो रही है, इट्स बॉदरिंग देम। ओके, देयर लाइफ इज़ अपसाइड डाउन। मैं आपको बता दूँ, इनकी ज़िंदगी पूरी तरह से एकदम हिल चुकी है आपके बिना। आई ऑल्सो से दिस पर्सन वॉन्ट्स टू ऑफर यू समथिंग, या आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। देखिए, इस पर्सन ने काफ़ी डैमेज कर दिया है इस रिश्ते को, एंड दे नो दैट। ओके, एंड नाउ दे वांट टू, वो उसको हील करना चाहते हैं, उस डैमेज को रिपेयर करना चाहते हैं। ओके, दे वांट टू बैलेंस द सिचुएशन, दे वांट टू ब्रिंग पीस टू द सिचुएशन, दे वांट टू स्टेबलाइज द सिचुएशन। उन्हें लगता है कि अगर वो थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करेंगे तो मे बी ये रिलेशनशिप पहले जैसा हो जाए। सो जो उनसे बन पड़ रहा है, चाहे प्रैक्टिकली, इमोशनली, हर तरीके से ये पर्सन आपको मनाने की, समझाने की, अपने लाइफ में वापस लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन मे बी पहले अपनी फैमिली और आपके बीच में, या फिर उनके काम और आपके बीच में एक बैलेंस नहीं बना पा रहे थे। ओके, या फिर दो लोगों से एक साथ डील कर रहे थे। तो अब क्या हो रहा है, अगर वो किसी और पर्सन से आपके साथ डील कर रहे थे तो उनके लिए वो मुश्किल हो रहा है। ओके, और वो अब नहीं चाहते कि वो दो लोगों के साथ रहे या दो लोगों के बीच में कंफ्यूज रहे। सो दे आर गोइंग टू टेक अ मेजर डिसीजन। ओके, एंड दूसरी चीज़, अगर करियर या फैमिली है जिसके साथ आप तराजू पे आपको तोला जा रहा है, तो मुझे लगता है आपको भी ये पर्सन बैलेंस करेंगे, और अपने करियर और अपने फैमिली को भी। ये किसी को भी जाने नहीं देना चाहते। दे वांट टू बैलेंस एवरीथिंग, भले ही उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट क्यों ना हो। मुझे ये भी लगता है ये पर्सन बहुत जल्द कोई मैसेज ऑफ लव, कोई भी एक ब्यूटीफुल सा प्यारा सा टेक्स्ट मैसेज, कॉल या एक जेस्चर ब्यूटीफुल इनके तरफ से आ सकता है। ओके, या आपको कुछ इतना ब्यूटीफुल जेस्चर आपकी तरफ ले सकते हैं जो आपको लिटरली हैप्पी कर देगा। ओके, भले ही आप उस हैप्पीनेस को ना दिखाओ, लेकिन इट्स गोइंग टू डेफिनेटली मेक यू हैप्पी। मुझे ये भी लगता है इस पर्सन ने आपसे जो ले लिया था, आपका सुख, चैन, आपसे प्यार ले लिया था, सब कुछ दे टुक बैक, दे आर गोइंग टू गिव यू बैक एवरीथिंग जो उन्होंने आपसे लिया था।
ओके उन्हें, अगर आप दोनों शादीशुदा हो, अगर आप किसी मतलब अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो जिन्होंने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना डिसाइड किया था कि मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा, आपको फाइनेंशियली या किसी तरह से कोई भी उनकी तरफ से कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो आपको प्यार तो मिलेगा ही, लेकिन ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे। अगर आप दूर रह रहे हो तो आप साथ रहना शुरू हो जाओगे, या आपको लेने भी आ सकते हैं। सो उन्हें लग रहा है कि अब मैंने सामने वाले से बहुत कुछ लिया है, नाउ इट्स माई टाइम टू गिव दैट पर्सन बैक। जो भी आपसे लिया है ना इस इंसान ने, वो आपको वापस देना चाहते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट। ओके आपको अपनी जगह देना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया, या फिर फीलिंग्स होते हुए भी आपको ऐसा शो किया कि फीलिंग्स नहीं है, आपको डिसअपॉइंट किया है। बेसिकली इस पर्सन को भी अभी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है अपने आप से कि उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया, आपका दिल तोड़ा, या आपको कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन में डाल दिया जहाँ पे जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस पर्सन की, दे लेफ्ट यू। और तो वो भी तब जब फीलिंग्स थी उनकी, ऐसा भी नहीं कि तब उनकी फीलिंग्स नहीं थी आपके लिए। हैवी हार्ट लेकर ये पर्सन आना चाहते हैं वापस। एंड मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि व्हेन आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यू आर डूइंग समथिंग जो आपको नहीं करना चाहिए। मे बी उन्हें डाउट हो रहा है आप पे, या फिर मुझे लगता है इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यू आर हाइडिंग समथिंग, या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो आपको नहीं करनी चाहिए उनके पीठ पीछे। ओके बेसिकली ओवरऑल एनर्जी जैसे कि आप देख रहे हो, इस पर्सन को एक नई शुरुआत करनी है और आपको जस्टिस देना है। बेसिकली इस पर्सन ने आपको जस्टिस नहीं दिया है, कुछ ऐसा इनजस्टिस किया है आपके साथ जो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए था। ओके सो या अब हम क्लैरिफाई करते हैं थोड़ा सा कार्ड्स को। स्टार कार्ड क्यों है यहाँ पे? ओके स्टार कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है द मून कार्ड, पाइसीज। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भले इस पर्सन को अभी नहीं पता कि आपके मन में क्या है या फिर आगे क्या होगा, बहुत सी चीज़ें अभी भी अनसर्टन है, बट स्टिल उन्हें एक भरोसा है, एक होप है कि एवरीथिंग विल बी ओके। एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पे सब कुछ एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। डेथ कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। टू ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। मैंने बोला ना आपको, इस पर्सन को ये डर लग रहा है कहीं आपका प्यार ना ख़त्म हो गया हो, कहीं आपने किसी और के साथ मूव ऑन ना कर लिया हो, कहीं आप मुकर ना जाओ उनसे कि आपको प्यार है। सो दे आर उन्हें डर लग रहा है लिटरली दैट यू आर गोइंग टू मूव ऑन और यू हैव मूव्ड ऑन। ठीक है, आपके प्यार को खोने से डर रहे हैं ये पर्सन, इस रिश्ते के एंड होने से डरते हैं। हाई प्रीस्टेस क्यों है? 8 ऑफ वॉन्ड्स। मे बी आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो, आपको पहले से ही ये इंट्यूशंस आ रहे हैं कि ये पर्सन, आपको ऐसा फील हो रहा है क्या कि ये पर्सन बहुत जल्द मुझे कॉल मैसेज करेगा या बहुत जल्दी हम दोनों में बहुत ज़्यादा बातें होंगी? अगर ऐसा है तो आप मुझे क्लियरली कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है यू आर गेटिंग सम काइंड ऑफ डाउनलोड्स, आपको कुछ साइंस सिग्नल्स मिल रहे हैं, या फिर आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू टॉक टू मी, या फिर आपको ऑलरेडी आपका इंट्यूशन बता रहा था एंड वैसा ही हुआ। कुछ लोगों को तो मुझे तो ऑलरेडी मैसेज कॉल आए हैं। ओके टावर क्यों है यहाँ पे? द वर्ल्ड कार्ड। आई टोल्ड यू दे वांट टू रिकनेक्ट। जो भी एक डिस्ट्रक्शन उन्होंने कॉज किया है, जो भी एक सिचुएशन ख़राब की है ना उन्होंने, वो उसको अब समेटना चाहते हैं, वो उसको अब ठीक करना चाहते हैं। दे वांट टू कनेक्ट बैक टू यू। ओके आई सी समवन कमिंग बैक टू यू। ठीक है, 4 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स को। देखिए ये पर्सन कुछ ऑफर तो करना चाहते हैं, बट उन्हें लग रहा है कि आप उनकी कोई भी बात नहीं सुनोगे, आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे या फिर आप इग्नोर कर दोगे, मना कर दोगे। उस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं आपके पार्टनर। दे आर लिटरली वेरी 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 टेरिफाइड। जब भी वो कुछ एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं या कुछ भी एफर्ट्स डालने के बारे में सोचते हैं, उन्हें लगता है कि आप उनके मैसेजेस को रिप्लाई नहीं करोगे, देखकर सीन करके छोड़ दोगे या ब्लॉक कर दोगे या व्हाटएवर। दे फियर योर रिजेक्शन एंड कहीं ना कहीं मुझे फिर भी लगता है ये पर्सन रीच आउट करेंगे। व्हाट इज दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स?
किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मुझे लगता है इस पर्सन ने डेफिनेटली उनके अंदर वो एक हिम्मत आ गई है या एक कॉन्फिडेंस आ गया है जहाँ पे ये पर्सन बड़े ही करेज के साथ, बड़े ही हिम्मत के साथ मुझे चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। आई सी देम कमिंग इन अ स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी, ठीक है। मैस्कुलिन क्या करते हैं, लीड लेते हैं, रैशनली सोचते हैं, प्रैक्टिकल एक्शंस लेते हैं। एस ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे, स्ट्रेंथ। ये प्यार वाला कप आपको ऑफर करने के लिए इनको बहुत हिम्मत जुटानी पड़ रही है, कन्फ्रंट करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ओके उसके लिए अपने आप को हिम्मत दे रहे हैं, ओके। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है डिवाइन, 6 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स को। सो एक गिव एंड टेक होने वाला है। अब ये पर्सन आपको सिर्फ आपसे लेना नहीं चाहते, आपको देना भी चाहते हैं, ठीक है। आपसे अब तक इस पर्सन ने सिर्फ लिया है, आपका अटेंशन लिया, आपका प्यार लिया, आपकी केयर ली, बट नाउ दे वांट टू गिव इट टू यू। 8 ऑफ कप्स क्यों है डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। 4 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए इस पर्सन का ऐसा नहीं हुआ कि ये पर्सन आपसे दूर गए और बहुत खुश रहे हैं, उनको भी एक स्ट्रगल ही लगा है ये दूर रहना या बात ना करना आपसे। इट हैज़ बीन अ स्ट्रगल फॉर देम टू, एंड नाउ वो हील होकर वापस आना चाहते हैं। व्हाट इज द 7 ऑफ स्वर्ड्स ऑल अबाउट, जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है, बॉटम डेक में भी लिब्रा ही है, एंड भी लिब्रा पे ही हो रहा है हमारा। सो दे डेफिनेटली या तो उन्होंने आपको चीट किया था, उस बात का कुछ क्लैरिफिकेशन, कन्फ्रंटेशन, कुछ ना कुछ ये जो इन्होंने गलत किया है ना आपके साथ वो उसको सुधारना चाहते हैं, ओके। एंड बॉटम डेक में हाई प्रीस्टस, हाई प्रीस्टस की एनर्जी भी 2 बार आई है रीडिंग में। पाइसीज एनर्जी, डेफिनेटली ये पर्सन आपको अपने लाइफ में वो जगह देना चाहते हैं जो आप सच में डिज़र्व करते हो, ओके। चलिए आपके लिए कुछ एडवाइस देखते हैं। एडवाइस नहीं, एंजल गाइडेंस देखते हैं। एंजल्स आपको क्या गाइड या फिर क्या मैसेज देना चाहती है, एंजल्स क्या मैसेज देना चाहती है आपको विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो आप चाह रहे हो वो आने वाले कुछ महीनों में होगा, ठीक है। मायूस नहीं होना है, ठीक है, सबके लिए नहीं है रीडिंग, कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट मैसेज हो सकता है। लेट गो, तो आपको पकड़ के नहीं रखना है। जब आप बहुत चीज़ों के पीछे भागते हो, कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, किसी को अपने लाइफ में ज़बरन रखने की कोशिश करते हो ना, तब वो चीज़ें और दूर जाती है आपसे। तो आपको यही बोला जा रहा है, जस्ट लेट गो करिए, ओके। एंड व्हाट मोर डू वी हैव, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो अगर आप इस रिश्ते में कुछ एफर्ट्स डालना चाहते हो, अगर आपका मन बना लिया है आपने कि अब मुझे एफर्ट्स डालने हैं, तो किसी की मदद लीजिए, ठीक है। खुद से कुछ मत करिए, टेक हेल्प फ्रॉम समवन। चलिए आप दोनों के रिश्ते की फ्यूचर एनर्जी देखते हैं। इमीडिएट फ्यूचर क्या रहेगा इस कनेक्शन का, वेरी सून, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। देखिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुत जल्द वो होगा जो आप चाह रहे हो। तो देख रहे हो यही जनरल रीडिंग होती है जहाँ पे कहीं पे आता है कि विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ लोगों के लिए कुछ महीने लग सकते हैं, आपके पर्सन के हीलिंग पे भी डिपेंड करता है, आपका डिवाइन टाइम में भी कुछ महीनों बाद होगा, एंड कुछ लोगों के लिए तो बहुत जल्दी, वेरी सून। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या बोलना है, क्या करना है, इस रिश्ते से आप क्या चाहते हो, क्योंकि बहुत जल्द कभी भी इस पर्सन की तरफ से एक्शन आ सकता है। तो यू हैव टू बी रेडी, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे है रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप दोनों की जो फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए वो रियल है, ट्रू है, दिल से है, तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए रेडी रहिए। एंड जो लास्ट आपके लिए मैसेज है वो है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपके लिए सेफ़ है प्यार करना, तो अपने दिल को खोलिए प्यार देने के लिए और प्यार रिसीव करने के लिए, ओके। सो या दैट वाज इट। आपको अगर रीडिंग पसंद आई है, आपके सिचुएशन से कुछ मैच हुई है, आपके दिल को अगर छू गई है रीडिंग, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दीजिएगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा रेजोनेट हुई या नहीं। एंड इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके फॉलो करिएगा। स्टे अवे फ्रॉम फेक अकाउंट्स। कुछ लोग होते हैं जो लोगों को लूटने के लिए फेक अकाउंट्स बनाते हैं, ये मेरे साथ ही नहीं, कई वेस्टर्न जो टैरो रीडर्स हैं उनके साथ भी हो रहा है। मैंने देखे कई लोगों के पोस्ट मेरे होम पेज पे दिख रहे थे मुझे। सो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल।
थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए और रियल अकाउंट्स और फेक अकाउंट्स के बीच थोड़ा सा ध्यान रख के आप किसी भी लिंक पे क्लिक करके और कुछ करिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, लव यू।